Good morning students, I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture we have completed the exercise 5.2. Now we are starting the next topic. The topic is the angle. In the last lecture we have learned what is the right angle and what is the straight angle and what is the complete angle. 3 एंगल हमने पढ़े थे. राइट एंगल किसको बोलते हैं? एग्जैक्ट 90 डिग्री हो इस तरह, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल. अगर यही साइड इस तरह से हो, इट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेट. अगर कोई लाइन इस तरह से एंगल बनाती हुई पूरा चक्कर लगाए और यहाँ पे आ जाए तो इट्स कॉल्ड कंप्लीट एंगल. 3 चीज़ हमने सीखी थी, 3 चीज़ अब सीखेंगे. एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. एक्यूट एंगल इट मीन्स जो एंगल राइट एंगल से छोटा हो वो सभी एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे. फॉर एग्जांपल देखो, ये एंगल राइट एंगल से छोटा है. यस. कैसे मालूम पड़ेगा? राइट एंगल तो इस तरह से होता है, आपको मालूम है. तो इससे छोटा होगा, ये बड़ा होगा. तो दिस एंगल इज द एक्यूट एंगल. दिस एंगल ऑल्सो बी एक्यूट एंगल, क्योंकि ये भी 90 डिग्री से छोटा है. मतलब यह अगर मैं इस तरह से लूँ तो ये राइट एंगल होगा, अगर इस तरह से लूँ तो ये राइट एंगल होगा. दोनों तरह से ये छोटा ही है, इसीलिए ये भी क्या मिलेगा मुझे? एक्यूट एंगल. एंड ऑब्ट्यूस एंगल इज द ग्रेटर देन राइट एंगल. मतलब राइट एंगल अगर ये है, इस तरह से मुझे राइट एंगल मिल रहा है, दिस इज द राइट एंगल. सो दिस एंगल इज द ग्रेटर देन राइट एंगल, तो ये इतना मुझे मिलेगा. इट इज द ऑब्ट्यूस एंगल. दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल. देख के ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये राइट एंगल है. अगर इससे कोई छोटा नाप होगा, फिर वो ऐसे हो, कोई भी पोजीशन में हो, अगर वो राइट एंगल से छोटा है तो एक्यूट ही मिलेगा. अगर कोई एंगल इस तरह से है, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन राइट एंगल, तो ये वो ऑब्ट्यूस ही रहेगा. फिर वो इस कंडीशन में हो, इस कंडीशन में हो, इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन में हो. कंडीशन चेंज हो जाएगी उसके रहने की, बट वो आइडेंटिटी उसकी चेंज नहीं होगी, वो तो ऑब्ट्यूस ही रहेगा. एंड the angle is greater than straight angle but less than the complete angle. It's called a reflex angle. This angle. अब देखो, ये जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल क्या होगा? स्ट्रेट एंगल तो ये होगा. स्ट्रेट एंगल से बड़ा है पर कंप्लीट एंगल से छोटा है. इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. इस तरह से भी इसको हम ले सकते हैं. अगर हम अंदर वाला काउंट करें, इट इज़ अ एक्यूट एंगल. बट अगर हम बाहर वाला काउंट करें इस तरह से, इट इज़ अ मोर देन स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल तो यहाँ पे ये मिलेगा मुझे, तो स्ट्रेट एंगल से तो ये बड़ा ही एंगल है. सो इट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है. तो तीनों चीज़ आपके जहन में होने. अब आपके पास टोटल 6 चीज़ें आपके माइंड में आ गई है. कितनी? 6. राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल. याद आई? आप कोई बात समझ आ रही है? राइट एंगल किसे बोलते हैं? एग्जैक्ट 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, इस तरह को. दिस इज द राइट एंगल, दिस इज द स्ट्रेट एंगल. अगर ये पूरा ही कंप्लीट करके वापस यहाँ पे आ जाए, इट्स अ कंप्लीट एंगल. 3 एंगल हो गए. अगर कोई एंगल राइट एंगल से छोटा एंगल हो, इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल. अगर कोई एंगल राइट एंगल से बड़ा हो, इट्स ऑब्ट्यूस एंगल. अगर कोई एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो और कंप्लीट एंगल से छोटा हो, इस तरह से, ये स्ट्रेट एंगल हो गया. स्ट्रेट एंगल से ये एंगल बड़ा है, ये वाला है ना. यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ये राइट एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल मुझे मिलेगा. तो टोटल हमने एंगल के बारे में
6 चीज़ सीखी है, लिख लीजिए। So now starting exercise 5.3 in question number 1, match the following. So first is the straight angle. तो straight angle किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे सामने हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, जो C वाला है ना, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, half of revolution. Right angle right angle is the 1/4 of revolution, 1/4 of revolution. One-fourth of revolution. Third one is acute angle. Acute angle, it means less than right angle, so it is a between not, it is a half of, no, more than half, not less than 1/4 of revolution. A less than 1/4 of revolution. Obtuse angle, greater than right angle. Greater than right angle, it means more than 1/2. So it between E, between 1/4 and 1/2 of revolution. Now the reflex angle is more than half of revolution. B, more than half of revolution. समझ गए? ये सभी चीज़ कहाँ पे, यहाँ पे रिप्रेजेंट मैंने कर दी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज classify the each of the following is angle as a right, straight, acute, obtuse or reflex. Now easily you can see that this is the less than 90 degree. Whenever the angle is less than 90 degree, it's a acute angle. You can see here, this is the more than 90 degree, so it is a obtuse angle. Now this is the right angle. Here, this is the more than straight angle and less than complete, so it is a reflex angle. क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल से बड़ा है ना, अंदर अगर ये अंदर वाला काउंट करना होता तो इट इज़ ए एक्यूट एंगल, बट हमें अंदर वाला एंगल काउंट नहीं करना, हमें बाहर वाला एंगल काउंट करना है। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, और यहाँ पे दोनों छोटे से जो एंगल है वो एक्यूट एंगल। ठीक है, अच्छे से दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए। एक्सरसाइज 5.3 में आई थिंक 2 ही क्वेश्चन थे, सो लिख लीजिए। सो नाउ मेजरिंग एंगल्स अब हम कैसे मेजर करेंगे वो हमें आज सीखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स एंटायर द ऑल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब आगे जब भी फर्दर स्टडी करोगे तभी भी आपको एंगल मेजरमेंट तो कंप्लीटली आना चाहिए। 5th में भी हमने पढ़ा था, सबको मालूम है, इसको प्रोटेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एवरी एंगल इज मेजर्ड बाय द प्रोटेक्टर, और इस एंगल मेजरमेंट का जो यूनिट है वो है डिग्री। क्या है? डिग्री। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, और उसको हम लिखते हैं इस तरह से 90 डिग्री। ओके, नाउ हाउ टू मेजर द एंगल, हाउ टू
जनरेट द एंगल्स। नाउ अगर आपके पास कोई एंगल है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो ये एंगल कितने मेजरमेंट का है आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो यू कैन पुट द प्रोटेक्टर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे सेंटर, और यहाँ पे जो लाइन होती है वो लाइन इस पे आनी चाहिए। नाउ यू कैन सी दैट द लाइन इज पासिंग थ्रू द, देखो ये एंगल है, इस साइड का एंगल है, तो हम अंदर वाला 0 काउंट करेंगे। यहाँ पे आपको मेजरमेंट 2 दिखाई दे रहे होंगे, एक बाहर का एक अंदर का। एक लेफ्ट साइड से 0 स्टार्ट हो रहा है अप टू 180 डिग्री, एक राइट साइड से 0 स्टार्ट हो रहा है अप टू 180 डिग्री। हमें कौन सी साइड का एंगल मेज़र करना है उस पर डिपेंडेड है। अगर मुझे लेफ्ट साइड का एंगल मेज़र करना है, देखो इस साइड वाले, यहाँ पे दोनों आर्म कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है, तो आई कैन यूज़ द अंदर वाला 0 यूज़ करूँगा मैं। 10, 20, 30 एंड 40, दिस एंगल विल बी 40 डिग्री। अगर इस तरह से कोई एंगल है, सो नाउ अगेन वी आर पुट बेस एंगल क्या है? ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन इस लाइन से मैच होनी चाहिए। आफ्टर द मैचिंग बेस लाइन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 125 डिग्री। ओके, समझ आई बात? मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है, जहाँ पे बेस होती है लाइन, वहाँ से 0 स्टार्ट करना है, 180 नहीं लेना है, वरना गलत आंसर आएगा। नाउ वी आर ड्राइंग राइट एंगल। ओके, नाउ वी आर ड्राइंग द राइट एंगल। राइट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री, दोनों में सेम ही आएगा। सो आई कैन ड्रॉ द $90 degree. It's a 90 degree. Now I can draw the 180 degree. 0 to 180 degree. Okay, it's a 180 degree. It's a straight angle. Right angle, straight angle. Okay, this one is the acute angle, this one is the obtuse angle. अब हम सभी एंगल को इजीली मेज़र कर सकेंगे, पर इसमें एक लिमिटेशन वो है कि हम डायरेक्टली इसमें रिफ्लेक्स एंगल नहीं मेज़र कर सकते। हम यहाँ पे 0 to 90 तक सभी एंगल्स एक्यूट हो गए, 90 to 180 तक सभी एंगल्स ऑब्ट्यूस हो गए, और एग्जैक्ट 90 डिग्री पे हमें राइट एंगल मिलेगा। इसकी मदद से हमें अब एंगल ड्रॉ करने हैं और मेज़र करने हैं। ठीक है, पहले आप ये सब थियरी लिख लीजिए इसमें। नाउ एक्सरसाइज 5.4, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। इसका आंसर हमने 2 मिनट पहले ही यहाँ नीचे लिखा था। एन आंसर ऑफ 1, द मेजर ऑफ right angle is 90 degree and straight angle is 180 degree is our answer. Then answer number 2, stay true and false. यहाँ पे true and false हमें बताने हैं। The first, the measure of an acute angle is less than 90 degree. Yes, true. 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है सब एक्यूट एंगल होते हैं। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको समझाया था। द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 ऑल्सो, इट्स टोटली फॉल्स, क्योंकि 90 डिग्री से कम तो एक्यूट है, तो ऑब्ट्यूस तो ऑब्वियस 90 डिग्री से
बड़ा ही होगा। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। It's little bit true and little bit wrong because of the reflex angle is no doubt greater than 180 degree, but it should be not greater than 360. It's less than 360. So true, greater than 180 degree is reflex angle. The fourth is D, means the measure of one complete revolution is equal to 360 degree. True, 360 डिग्री रिवॉल्यूशन करोगे तो मुझे 1 सर्कल कंप्लीट मिलेगा। नंबर 5 E, if measurement of A is equal to 53 degree and measurement of B is equal to 35 degree, then measurement of A is greater than measurement of B. Yes, true. 53 is always greater than 35. ये तो नंबर सिस्टम सबको मालूम है, 53 तो बड़ा ही होगा ना 35 से। Now question number 3, write down the measures of some acute angle. So first one, some acute angles are 20 degree, 30 degree, 40 degree, 45 degree, 60 degree, 70 degree. That's all are the acute angles. इसके अलावा भी कई सारे हैं। टोटल मुझे 89 डिग्रीज अलग अलग एंगल मिलेंगे जो एक्यूट एंगल्स हो गए। 0 मिला के मुझे मिलेंगे 90 एंगल्स। बी, सम ऑब्ट्यूस एंगल, सब ऑब्ट्यूस एंगल्स आर 100, 110, 120, 140, 145, 160 degree. These all are the obtuse angles. Now question number 4, measure the angles given below using the protractor and write down the measure. अब यहाँ पे मुझे एंगल्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। ए, आपको भी पेंसिल से अप्रोक्स पहले ये ड्रॉ कर लेना है, बाद में प्रोटेक्टर से उसे मेज़र करना है। नंबर बी, आप भी इसको अप्रोक्स ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर सी, एंड डी, ड्रॉ करके हम यही लिख देंगे बीच में ही। चलो ड्रॉ कर मेज़र करते हैं। इसको इस तरह से जिस डायरेक्शन में लेना है, अगर यहाँ से लेना है तो इस तरह से जो पॉइंट होता है वो सेंटर पे रख के आप मेज़र करोगे तो इट बिकम 30, 10, 20, 30, 40, 50 सॉरी आपका अलग मिलेगा, डोंट वरी। हाँ, अगर आप मेज़र करोगे पहले स्केल से ऐसे ड्रॉ करके, आप प्रोटेक्टर की मदद से इसको मेज़र करोगे तो आपका थोड़ा वेरिएशन आएगा। तो आपको जो मिला है आंसर वो आपको लिखना है। मुझे 50 आया, किसी को 40 आएगा, किसी को 30 आएगा, तो आपको वही लिखना है जो आपने मेज़र किया है प्रोटेक्टर से। ओके, तो सेकंड वन इज 0, यहाँ से जिस साइड लाइन जा रही है ना वहाँ से 0 काउंट करना है। 120, 90, यहाँ पे अलग अलग मेरे पास 3 एंगल्स है।
40, ये लाइन लंबी खींचनी पड़ेगी यहाँ तक। देखो इस तरह से लेना होगा। 130, सेवेंटी, ये सब अप्रोक्स वैल्यू है। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको परफेक्ट वैल्यू प्रोटेक्टर और पेंसिल की मदद से मिल जाएगी। ये सब आपको जो मिले वही आप लिखोगे, मेरी कॉपी नहीं करोगे, ठीक है। नाउ इट्स अ क्वेश्चन नंबर 4 ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Which angles are larger measure first estimate and then measure। अब यहाँ पे दो एंगल ऑलरेडी हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वहाँ पे इस तरह ये आपको ड्रॉ है, दो एंगल बुक में दिए गए हैं, वैसे पहले ड्रॉ करने हैं। एक इस तरह से दिया गया है एंगल ए, और दूसरा इस तरह से दिया गया है एंगल बी। तो आपको पहले क्या करना है, which angle has the large measure first estimate then measure। पहले आपको ऑब्जर्व करके देखना होगा कौन सा एंगल बड़ा है, तो ऑब्जर्व करके मुझे डायरेक्टली मालूम पड़ेगा कि एंगल बी इज लार्जर। सो वी कैन राइट हियर by observation we find that angle B is larger than angle A। नाउ मेजर, आप इसको मेजर करके देखो। इट इज अ 40 डिग्री। इट्स अ 70। तो ऑफ कोर्स 70 is greater than 40। So question number 4, 1, 2, 3, 4 and 5. Write down the question from the textbook and answer from this board. So now question number 7, question number 7 नहीं पर question number yes, ये यहाँ पे आपको 6 वाला होमवर्क में है, जो 5th वाला किया ना उसकी कॉपी टू कॉपी है क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ मेजर करके आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द फिल इन द ब्लैंक्स। An angle whose measure is less than that of the right angle is acute angle, is acute angle। B, an angle whose measure is greater than that of the right angle is obtuse angle। An angle whose measure is sum of measures of two right angle, दो राइट एंगल मिला के हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट एंगल। D, when the sum of the measure of two angles is that a right angle, that the each one of them is acute angle। दो एक्यूट एंगल मिला के ही मुझे राइट एंगल मिल सकता है। या तो मैं 45 + 45 करूँ तो 90 डिग्री मिलेगा, या तो मैं 50 + 40 करूँ तो भी मुझे 90 मिलेगा, या 60 + 30, सभी केस में मुझे एक्यूट एंगल ही मिल रहे हैं। E, when the sum of the measure of two angles is that of the straight angle and if one of them is acute then other should be obtuse angle। अगर एक एक्यूट है तो दूसरा
ऑब्ट्यूज होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का सम, अगर कोई भी नंबर का सम एक एक्यूट है, मतलब 50 डिग्री ले लेते हैं, टोटल 180 है, ये एक्यूट है तो दूसरा कितना होगा 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, ये ऑब्ट्यूज ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज ही मिलेगा। तो नेक्स्ट वन, find the measurement of the angle shown in the figure. First estimate with your eyes and then find the actual measurement of the protector. First the estimate of the given figure is, estimate यहाँ पे लिख लेते हैं, एस्टिमेटिंग एंगल। अब एस्टिमेट लगा के एंगल मुझे मिल रहा है अप्रोक्स, मतलब अभी मैंने प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं किया, इट्स बिकम लाइक 45। यहाँ पे मुझे मिलेगा एस्टिमेट एंगल 60, यहाँ पे मुझे एस्टिमेट एंगल विल बी 120 और यहाँ पे एस्टिमेट एंगल इज़ 130। ये मेरा एस्टिमेट एंगल है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे मेज़र करके लिखूँगा 40। वाव, 70, थोड़ा सा गलत हुआ, 135, ज़्यादा गलत हो गया, 140। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 में भी इस तरह ही बताया है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑन ईच फिगर। तो मैंने बताया था, ये यहाँ पे अब मिलेगा वो मुझे 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे मुझे 30 डिग्री और यहाँ पे मुझे 180 डिग्री मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, 10 तो हमें करना ही नहीं है, 11 दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, मेजरमेंट सिर्फ आपको प्रोटेक्टर से मेजरमेंट ही करना है, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। In the last chapter we have learned about the parallel line। पैरेलल हमारे लाइफ में कई जगह पे, फॉर एग्जांपल आप आपके घर की जब खिड़की विंडो में देखोगे तो विंडो में जो ग्रिल्स होती है दे ऑल आर द पैरेलल टू ईच अदर, बट उसके बीच में भी एक बड़ी लाइन होती है, एक बड़ी सी स्टील की लाइन होती है वर्टिकल, इट्स कॉल्ड अ परपेंडिकुलर। व्हेनेवर द two lines intersecting to each other at 90 degree, whenever the two lines intersecting to each other at 90 degree, its both lines are said to be perpendicular to each other। Okay, this definition is most important। Whenever the two lines, line AB and line CD, intersecting to each other at 90 degree, then we can say that both lines are perpendicular to each other, and we are representing like that the symbol of perpendicular। This is the symbol of perpendicular। We can read is AB perpendicular to CD, AB perpendicular to CD। Okay, write down the definition of the perpendicular। Now in exercise 5.5, the question number 1, the question number 1 is which of the following are models for perpendicular lines। जो नीचे 4-5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो एग्जाम्पल परपेंडिकुलर लाइंस के है या नहीं है वो हमें बताना
है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट वन इज ए, द एडजेसेंट एजेस ऑफ टेबल ऑफ टॉप। आपने टेबल देखा होगा ना, टेबल का टॉप इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एजेस है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है या नहीं है, देखते ही मालूम पड़ेगा। यस, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है टेबल की जो एडजेसेंट एजेस होती है वो। नंबर 2, द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक। नो, लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक इस तरह से होती है, तो ये दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती। लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक इज द पैरेलल टू ईच अदर, नॉट द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके। सी, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द लेटर एल। यस, हम एल लेटर बनाते हैं तो वहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। डी, द लेटर वी। नो वे, वी में कहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पे तो एक्यूट एंगल मिल रहा है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट line segment PQ be the perpendicular to the line segment XY. Line segment PQ, question number 2, line segment PQ is perpendicular to the line segment XY. XY. Let PQ and XY intersecting at the point A. ये दोनों A पर intersect हो रही है। What is the measure of PAY? The measure of PAY, ये वाला, ये एंगल इज 90 डिग्री मिलेगा। क्योंकि चारों एंगल कैसे मिलेंगे मुझे, 90 90 90। तो परपेंडिकुलर का मीनिंग ही वही है कि दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर द 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। कंपास बॉक्स में आपके पास 2 सेट स्क्वायर होगा, है ना। एक इस तरह से होगा और दूसरा वाला इस तरह का होगा। तो यहाँ पे उसके जो मेजरमेंट होते हैं वो 90, 45 एंड 45, 90, 30 एंड 60, इस तरह से उसके मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, तो देयर आर द 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। व्हाट द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म एट देयर कॉर्नर। उसके कॉर्नर पे कितने कितने एंगल्स होते हैं वो मैंने अभी आपको मेजर करके लिख के बता दिया है। हियर 2 सेट स्क्वायर, हियर 2 सेट स्क्वायर measure, here 2 set square measure is, one is 90, 45 and 45, and seconds 90, 30 and 60. In both set square, in both set square, common angle is 90 डिग्री। 90 डिग्री दोनों में है। देखो उसमें पूछा है क्वेश्चन कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों सेट स्क्वायर में कॉमन 90 डिग्री है। इसके अलावा जो एंगल्स है, जो एजिस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों 45 45 है, यहाँ पे 60 30 है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट वी ड्रॉ द डायग्राम
like a previous exercise 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now we are introduce the name A B C D E F G H. यहाँ पे E पे एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, ये L लाइन है, ये M लाइन है, और उसके बीच में एक डिस्टेंस P है, पॉइंट P है. So now question answer is CE is equal to EG? CE is equal to EG? Yes. Yes. CE is equal to EG is equal to 2. C से E का डिस्टेंस भी 2 है और E से G का डिस्टेंस भी 2 है, तो यहाँ पे दोनों का इक्वल डिस्टेंस हुआ, तो we can write here CE is equal to EG is equal to 2. Now B, does PE bisect CG? Bisect. देखो PE is bisect of CG, C2G. Bisect it means न्यू वर्ड है bisect. Bisect मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट के इक्वल 2 पार्ट्स करना. बाइसेक्ट इट मीन्स इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना. कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर आप कोई दूसरी लाइन सेगमेंट इक्वल पार्ट्स में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो इसको बाइसेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट. मतलब ये लाइन सी जी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. यस, C2E E2G. here CE is equal to 2 and EG is equal to 2. So we can say that line PE is bisect CG को बाइसेक्ट करती है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. नाउ सी, identify any 2 line segment for which PE is the perpendicular to bisector. Identify any 2 line segment for which PE is the perpendicular bisector to any other. मतलब आप यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट DF ले सकती हो, है ना. DF लेने से क्या होगा? DF को ये लाइन PE है ना, वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी. सो वी कैन से दैट लाइन सेगमेंट DF इतना टुकड़ा लोगे आप D से F, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर. और ये लाइन E पे कट करती है, तो D to E डिस्टेंस 1, E to F डिस्टेंस 1. सो परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर हो गई ये लाइन DF. सेकंड वन इज CG और BH. ये सभी इस लाइन सेगमेंट को ये PE परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है. B से E का डिस्टेंस 3 है, E से H का डिस्टेंस 3 है. 3 सेंटीमीटर में ये कट करती है. एंड D, आर दिस ट्रू? अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स अगेन. नंबर 1, AC इज ग्रेटर देन FG. AC इज ग्रेटर देन FG. यस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. ट्रू. नंबर 2, CD इज इक्वल टू GH. CD 1 सेंटीमीटर, GH 1 सेंटीमीटर. ट्रू. थर्ड वन, BC लेस देन EH. अब EH 1, 2 and 3 सेंटीमीटर and BC 1 सेंटीमीटर, they also be
true. So now here exercise 5.5 also be completed. Now the new topic classification of triangle we will learn in the next lecture.